सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अपनी सुबह की कैफियत पर भी गौर करना चाहिए कि हमारी सुबह कैसी होती है और कौन सी अच्छी कैफियत हैं जो हमें अपनानी चाहिए। आइए नेक लोगों की नसीहतें सुनते हैं। किसी नेक बुजुर्ग से पूछा गया, आदमी को सुबह किस नियत से बिस्तर से उठना चाहिए। फरमाया कि पहले ये सोचो कि किस हाल में सोना चाहिए। पहले बंदा सोता है फिर उठता है। पहले सोने के बारे में पूछो फिर उठने के बारे में पूछना। फिर फरमाया कि उठने का बाद में बताऊंगा, पहले सोने की कैफियत के बारे में गौर करो। फिर आपने सोने की अच्छी हालत को बयान किया। फरमाया कि बंदे को चाहिए कि रात को सोने से पहले 4 बातों का ख्याल रखे। पहली बात कि रूए ज़मीन पर किसी का हक उसके ज़िम्मे ना हो। तमाम हुकूक अदा करके सोए, जो माफ़ करवाने हैं माफ़ करवा ले, क्योंकि कोई पता नहीं सुबह उठ सके या नहीं। बाज़ दफ़ा सोते में मौत आ जाती है, और अगर किसी का हक ज़िम्मे लेकर मर गया तो फिर अल्लाह के हुजूर कोई हुज्जत ना होगी। यानी रोज़े क़यामत हक की अदायगी फिर दुश्वार होगी। फिर अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी, अगले के गुनाह लेने पड़ेंगे। दूसरा काम जो सोने से पहले करना है कि अल्लाह के मुकर्रर करदा फ़राइज़ व वाजिबात में से कोई फ़र्ज़ अपने ज़िम्मे ना हो। यानी कि ऐसा ना हो कि इशा की नमाज़ पढ़ी नहीं है ऐसा ही सो जाए, या दिन में कोई नमाज़ें कज़ा हो गई थी ऐसे ही वो सो गए, या और इस तरह के फ़राइज़ व वाजिबात में से कुछ चीज़ रह गई तो अल्लाह के फ़राइज़ में से कोई भी फ़र्ज़ उसके ज़िम्मे ना हो। तीसरी चीज़ कि अपने गुनाहों से तौबा करके सोए। दिन भर में जितने गुनाह हो गए, पूरी ज़िंदगी में जितने गुनाह हो गए, सच्ची तौबा करके, हो सके 2 रकात सलात तौबा के नफल पढ़ के सोए। और चौथी चीज़ वसीयत लिख कर सोए। हम गौर करें, हमने कभी ऐसा किया रोज़ाना, बल्कि ज़िंदगी गुजर गई, क्या हमने पूरी ज़िंदगी में भी एक बार वसीयत लिखी या नहीं लिखी। हालांकि रोज़ इसका हुक्म है कि रोज़ाना अपनी वसीयत लिख कर उसे रीन्यू करके सोए, और हो सके तो अपने सिराने रखे वसीयत को। ये फ़िक्र की बात है। हमें ये समझाया गया कि सुबह की कैफियत दुरुस्त करना चाहते हो, अच्छी सुबह पाना चाहते हो, तो उसके लिए रात की सोने की जो कैफियत है उनको दुरुस्त कर लो। सुबह की कैफियत फिर दुरुस्त होगी, क्योंकि आदमी जिस हाल में सोता है उसी में उठता है। अफसोस हमारे यहाँ सोने के वक्त की रूटीन भी अजीबो गरीब होती है। कितने ऐसे हैं गुनाह करके सोते हैं, कितने ऐसे नमाज इशा पढ़े बगैर सो जाते हैं, कितने ऐसे कि गुनाह भरे चैनल देखते देखते सो जाते हैं। और ऐसे नादान भी कि हैंड फ्री कानों में होती है, मोबाइल पर म्यूज़िक चल रहा है, सोशल मीडिया पे सारे गुनाह भरे मामला चल रहे हैं, और उसी हालत में सो जाते हैं। बस ऐसे जो फोश और गंदी वेबसाइट्स देखकर सोते हैं। कितनों की रातें मोबाइल की नज़र हो जाती, सुबह सहरी के वक्त जाकर आंख बंद करते हैं और फिर उठते सुबह 12 बजे। काश हमारी रात की रूटीन भी दुरुस्त हो जाए और सुबह की कैफियत भी संवर जाए। एक अच्छी खासी तादाद है जिसकी सुबह 11-12 बजे होती है, ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि इस मोबाइल ने उनको सोने नहीं देना सारी रात, सुबह तक तो मोबाइल पे लगे रहे। और ऐसा नशा है, इसका ख़तरनाक किस्म का नशा है, अपनी सेहत भी तबाह करते हैं, अपनी आखिरत भी तबाह करते हैं। रात सोने से पहले तौबा करें, 2 रकात नमाज तौबा पढ़ लें, कुछ तिलावत करके सोएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और ये जादू वगैरह से, शैतान से, इनसे बचने का भी एक ज़रिया है। एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले तीनों कुल पढ़कर दम करके, हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पे फेरते थे सोने से पहले। ये अमल 3 बार किया करते थे। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये सोने से पहले। तो इंशाल्लाह जिन, भूत, जादू, टोना चुड़ैलें, इन सब से महफूज रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत फरमाते थे।
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात को सोने से पहले आखिरी काम सूरह काफिरून की तिलावत करनी चाहिए, ये आखिरी काम होना चाहिए। इसकी बरकत से इंशाल्लाह खात्मा ईमान पर होगा। साहिब बहार शरीयत मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह सोने के आदाब बयान करते हुए फरमाते हैं कि आदमी को चाहिए कि सीधे रुखसार के नीचे सीधा हाथ रखकर सीधी करवट पर सोए और सोते हुए कब्र में सोने को याद रखे। और अगर चादर ऊपर ले रहे हैं तो वहाँ भी ये तस्वुर रखे कि मेरी कब्र में मुझे डाल दिया गया है, मेरे ऊपर सिले रखी जा रही है, इस तस्वुर से सोए। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। एक नेक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसे सुबह नसीब हो गई उस पर दो बातें लाजिम है, अमन और खौफ। अमन इस बात का कि रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है, जब उठे तो इस बात से अमन में रहे कि मेरा रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है, इसकी टेंशन ना ले। और खौफ इस बात का पता नहीं मैं आज अल्लाह के अहकाम पूरे कर पाऊंगा या नहीं। और मजीद फरमाते हैं कि जिस बंदे को ये दो कैफियत मिल जाएं उसे दो नेमतें अता की जाती हैं। पहली नेमत है कनात की, कि जितना दिया गया वो उस पर खुश हो जाता है। और दूसरी है इताअत और फर्माबरदारी की मिठास, क्योंकि इबादत की लज्जत और मिठास भी जिसको मिल जाए ना, ये भी ऐसा नशा है कि बस फिर उसे और नशों से ज़्यादा ये वाला अच्छा लगता है। इबादत की मिठास, इंजॉय करता है, इबादत को लज्जत महसूस करता है। और जिसको कनात मिल गई वो कहता है जो मेरे पास है अल्लाह का शुक्र, बहुत कुछ है, मैं इसी पे राज़ी हूँ। तो जो बंदा सुबह इस हाल में करता है कि वो अमन और खौफ की कैफियत में, अमन किस बात का कि रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे है, और खौफ इस बात का कि पता नहीं मैं अल्लाह के फ़राइज़ व वाजिबात आज के दिन में पूरे कर पाता हूँ या नहीं, कहीं मुझसे अल्लाह की नाफरमानी, ये डर रहे, पता नहीं आज दिन में क्या होगा, मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए, रब की नाफरमानी ना हो जाए, कहीं आज मुझसे अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। ये दो कैफियत जिसकी होंगी उसको इनाम में, बदले में क्या मिलेगा? कनात की दौलत मिल जाएगी और साथ उसको इबादत की मिठास मिल जाएगी। ये दो नेमतें, कनात और नेकी की मिठास, उससे मिलती हैं जो सुबह उठते ही रिस्क के मामले में पुरअमन होता है और नेक कामों के मामले में खौफज़दा होता है कि कहीं आज का दिन नाफरमानियों में न गुजर जाए। काश हमें ये दो अजीम कैफियत नसीब हो जाए। रहें सब शाद घर वाले, शाह थोड़ी सी रोज़ी पर, अता हो दौलत सब्रो कनात या रसूल अल्लाह। सुबह करने की चार नियतें, और नियत करने से बंदे को अमल का जज्बा मिलता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर सुबह अच्छी अच्छी नियतें कर लिया करें ताकि सारा दिन नेक अमाल करने का ज़हन बना रहे। बाज़ काम होते हैं रात को करने वाले होते हैं, जो अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग फीड करनी होती है ना, वो रात को करनी होती है ताकि सुबह सुबह का मामला हमारा पहले से पता हो, मैंने सुबह उठना है, तहज्जुद पढ़नी, मैंने सुबह उठना है, ये करना है। अब रात को प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो सुबह के मामलात में आसानी हो जाती है। इसी तरह सुबह सुबह जो जो प्रोग्रामिंग फीड कर देंगे दिमाग में, अब सारा दिन उसके मुताबिक चलने में कुछ आसानी हो जाती है। ये नियत करें सुबह कि अल्लाह के फ़राइज़ की अदायगी करूँगा, आज का दिन में कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, कोई फ़राइज़ वाजिबात में से नहीं छोड़ूंगा, ये पक्की नियत कर। उसकी मना करदा चीज़ों से बाज रहूँगा। अल्लाह ने जो मना किया, ग़ीबत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हक नहीं मारना, जितने गुनाह हैं उसकी मना करदा चीज़ें हैं, उनसे बाज रहूँगा और लोगों के साथ मामलात में इंसाफ करूँगा। और चौथी चीज़, दुश्मनों से सुलह करूँगा। जब बंदा इन नियतों के साथ सुबह करेगा तो उम्मीद है कि वो कामयाब और नेक लोगों में से होगा। तो सुबह के वक्त जब बेदार हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत बना लें। एक मरतबा एक सहाबी रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। आपने उनसे पूछा कि तुमने सुबह किस हाल में की? इशराक चाश के बाद ही काट लेना फ्रूट, ऐसे बाद में काट लें, जब शुरू करेंगे खाना उसी वक्त कट जाएगा। सुबह के वक्त जब बेदार हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत बनाएं। साहबी से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने किस हाल में सुबह की? उन्होंने जवाब में सिर्फ ये अर्ज़ किया कि अच्छे हाल में। प्यारे आका ने उनसे दोबारा यही सवाल किया, उन्होंने फिर वही जवाब दिया। तीसरी मरतबा पूछने पर अर्ज़ किया कि मैंने खैरियत से सुबह की और इस इनायत खुदाबंदी पर मैं अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ।
इस पर आपने फरमाया मैं यही जवाब सुनना चाहता था। मरवी है कि हज़रत शद्दाद बिन औस और हज़रत अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहिमा एक आदमी की इयादत के लिए उसके यहाँ तशरीफ़ ले गए। इन हज़रात ने उससे पूछा कि तुमने किस हाल में सुबह की? उसने जवाब दिया अस्बहतु बिनिअमति, यानी मैंने अल्लाह की नेमतों के साए में सुबह की। हज़रत शद्दाद रहमतुल्लाह ने उससे फरमाया कि मेरी तरफ से गुनाहों के मिटने और ख़ताओं के झड़ने की खुशखबरी लो। मैंने प्यारे आका को फरमाते सुना कि अल्लाह पाक फरमाता है जब मैं अपने बंदों में से किसी मोमिन बंदे को किसी तकलीफ़ में मुब्तला कर दूँ और वो इस हाल में भी मेरी तारीफ़ करे तो वो अपने बिस्तर से गुनाहों से यूं पाक उठेगा जैसे आज ही पैदा हुआ। बीमारी की हालत में अल्लाह की हम्द बयान करने पर अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेगा कि मैंने अपने बंदे को बीमारी में कैद किया, तकलीफ़ में मुब्तला करके आजमाया। बीमारी की हालत में जो नेकियां ये ना कर सका, हालांकि तंदुरुस्ती में वो ये काम किया करता था, इसके ना करने के बावजूद इसके लिए नेकियों का सवाब लिख दो। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुबह के वक्त बंदे पर लाजिम है कि वो ये 4 बातों का शुक्र अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ल्बी बिनूरिल हुदा वजअलनी मिनल मुमिनीन वलम यजअलनी दाल्लन, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मेरे दिल को नूर हिदायत से मुनव्वर किया, मुझे हिदायत की हालत में नहीं छोड़ा बल्कि मुझे मोमिन बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी मिन उम्मतिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं कि उसने मुझे उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यजअल रिज़्क़ी बियदि गैरी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए कि जिसने मेरा रिज़्क़ अपने हाथ में रखा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतरा अलैया उयूबी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए कि जिसने मेरे ऐबों को पर्दा रखा, मेरे ऐबों को ढांप के रखा। तो ये 4 काम बंदे पर लाजिम है बंदा करे सुबह सुबह। नहीं, शुक्र अदाई भी शुक्र के ही हैं कलिमात कि जिसने उस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दिल को नूर हिदायत से मुनव्वर किया, यानी मैं उठाऊँ, मैं अभी तक मुसलमान हालत में उठाऊँ, कितना अल्लाह का करम है कि मैं जाग गया हूँ। एक तो उसने मुझे नई ज़िंदगी अता फरमा दी और फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी उठाऊँ। और दूसरी नेमत कि अल्लाह पाक ने मुझे उम्मत मोहम्मदिया में दाखिल फरमाया। रोज़ इस बात का शुक्र अदा करें, रोज़ाना इस बात को सोचे कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, कितना अल्लाह का करम है, अल्लाह तेरा शुक्र इसी बात पे। इसी तरह कि मेरा रिस्क अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह कितना करम है तेरा, अगर किसी बंदे के हाथ में होता तो मेरे साथ क्या हाल करता। या अल्लाह शुक्र है तेरे हाथ में रिस्क। और चौथी चीज़ कि अल्लाह तेरा शुक्र तूने मेरे ऐबों को छुपाया हुआ है कि मैं बदनाम नहीं उठा, कितने गुनाह करता हूँ, तूने पर्दा डाला हुआ है। लोगों को पता लग जाए ना, बल्कि माँ बाप को एक गुनाह का पता लग जाए तो एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे तो उम्र मुँह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे पर्दे पावन वाला, फिर भी पर्दे पावे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस हाल में सुबह की कि उसका दिल मुतमईन हो और जिस्म तंदुरुस्त हो और उसके पास एक दिन की रोज़ी हो, दिल मुतमईन हो, जिस्म तंदुरुस्त हो और एक दिन की रोज़ी, आज का खाना है, कल का नहीं है, सिर्फ आज का है, तो वह उसके लिए दुनिया जमा कर देगी। हम गौर करें, हमारे पास महीने भर का राशन, 6-6 माह का राशन, साल का राशन, दानों से वो भरे होते हैं गलोटे, फिर भी टेंशन होती है पता नहीं क्या बने। 3-3 साल का अनाज जमा होता है फिर भी फिक्र लगी होती है। जिसके पास एक दिन का राशन पानी जमा हो गया ना तो उसके लिए दुनिया जमा कर देगी। कितना बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इस हाल में सोने और इन नेक कैफियत के साथ सुबह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।